Good morning, everyone. My name is Rahman, assistant teacher in Jharkhand High School. Today I am going to teach you one of the most important topics, that is called tense. And as you know, tense is also called backbone of English grammar. So मैं आपको जनरली जो टेंस का जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ 1 to 9 तक पढ़ा चुका हूँ और 10 तक भी पढ़ा चुका हूँ. काइंडली आप ई-कॉमर्स जोन में जा करके इसमें जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप देखें और 1 से लेकर 10 तक देख लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अच्छा समझने के लिए. और काइंडली जो मेरे चैनल में नए आए हैं या नया देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो काइंडली प्रेस करें थंब बेल को, और थंब बेल नोट आपका बेल को, ताकि नोटिफिकेशन जा पाए. और दूसरी बात जानते हैं क्या है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए इसमें जो छिपा हुआ है, पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल जो काम हो चुका है, परफेक्ट का मतलब हो रहा था, मतलब हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा काम, और कंटिन्यूअस का माने जारी था, टेंस का माने काल. पार्ट 11. देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही इसका आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन याद रखिएगा समय दिया रहता है. अब आप बोलिएगा सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ. पहले तो आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, पीछे वाला मैं बता चुका हूँ, उसके बाद ही मैं बता देता हूँ. जिस हिंदी क्रिया का अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरह से लगा रहता है. अब देखिए आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन तो आपने देख लिया, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा था. ध्यान से सुनिएगा, मैं बाज़ार जा रहा था, और मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं 1 घंटे से बाज़ार जा रहा था. देखिए इसमें अंतर है. मैं बाज़ार जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और मैं 1 घंटे से बाज़ार जा रहा था, या मैं सुबह से बाज़ार जा रहा था, या मैं सुबह से सब्ज़ी खरीद रहा था, उसमें टाइम दिया हुआ है. तो टाइम हर हाल में इसमें दिया रहता है. ठीक है, और इससे पता चलता है कि कोई पास्ट टेंस में, भूतकाल में कोई कार्य कुछ देर तक जारी था, कंटिन्यूअस था. अब इसके लिए मैंने आपको कहा है कि फॉर और सिंस का यूज होता है. एज यू नो वेरी वेल, फॉर का हिंदी और सिंस का हिंदी दोनों का हिंदी से होता है, लेकिन फॉर का माने होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि को बताएगा. जैसे अगर दिनों का नाम रहेगा, जैसे दिन का क्वांटिटी रहेगा, मतलब संख्या रहेगा, तो जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या साल में रहेगा 10 साल, 20 साल, 1 साल, 2 साल, या मिनट में रहेगा 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से पीरियड बताएगा. 4 डिकेड, 5 डिकेड. ठीक है, तो ऐसी इस तरह का अवधि बताता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम होता है. अब इसमें हम आते हैं, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं. आपको समझ में भी 1 मिनट में आएगा. पॉइंट ऑफ टाइम मैंने निश्चित समय के लिए, जैसे जितने भी महीने के नेम हैं उसमें हम सिंस लगाएंगे, जितने भी डे के नाम है उसमें हम सिंस लगाएंगे. याद रखिएगा मंडेज नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा. ओके, मॉर्निंग्स नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा. तो इसका प्लूरल नहीं होता है, बल्कि इसका प्लूरल होता है. मिनट्स मैंने लिखा, यहाँ ईयर्स लिखा, और यहाँ पर मैंने कहीं मॉर्निंग्स नहीं लिखा, मंडेज नहीं लिखा, जनवरीज नहीं लिखा, क्लॉक्स नहीं लिखा, 1980 नहीं लिखा. ओके, तो इसका प्लूरल नहीं होता है, जबकि इसका प्लूरल होता है. पहली बात, ये आपको निश्चित समय दिखाता है कि कोई घटना निश्चित समय में हुई थी. सॉरी, अब मैं स्ट्रक्चर इसका लिख रहा हूँ. सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस V4 को हम ING फॉर्म भी बोलते हैं. वर्ब वन में ING अगर जोड़ देंगे तो बन जाएगा V4. सीन्स या फॉर लगेगा प्लस अदर वर्ड. ये आपका मैं असेज एप्लीकेशंस या यूजेज में बताया हूँ. पास्ट कोई कार्य जो है पास्ट टेंस में कुछ समय तक जारी था, उसके लिए भी मैं इस टेंस का यूज करता हूँ. जैसे देखिए, आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था. यहाँ कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो टाइम नहीं है, तो क्यों ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ? क्योंकि यहाँ पर बीन लगा हुआ है. इसको हम पहचानने का सबसे आसान तरीका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 अगर रहेगा तो मान के चलिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. ये आपका कंफर्म है. लेकिन आपको ध्यान ये भी देना है, समय दिया भी रहेगा और समय नहीं भी दिया रहेगा. लेकिन यहाँ बोलता है कि समय दिया रहेगा, तो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें अंडरस्टूड छिपा रहता है टाइम. ओके, तो यहाँ पर आपका छिपा हुआ अंडरस्टूड समझ जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ समय से तो मैं पढ़ ही रहा था, वो तो टाइम छिपा हुआ है. लेकिन यहाँ पर क्या है, ही हैड बीन
फाइटिंग फॉर 10 ईयर्स, दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 ईयर्स, वे लोग 10 साल से लड़ रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, दे हैड बीन फाइटिंग, इसी सब का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब एक्स्ट्रा जोड़ दिया फॉर 10 ईयर्स, तो आपको और अच्छा समझने में हो गया। कहीं कहीं पर नहीं जोड़ता है, लेकिन मैंने आपको बताया टाइम छिपा रहेगा, लेकिन रहेगा तो ज़रूर, क्योंकि पास्ट में कुछ देर के लिए कोई काम जारी रहता है। नेक्स्ट में क्या है, सी हैड बिन डांसिंग सिंस 2007, वह एक लड़की का नाम, मतलब कोई भी लड़की हो, सीता, गीता या रमिता हो, वो लड़की जो है डांस कर रही थी 2007 से। याद रखिएगा, सी हैड बिन डांसिंग, वो डांस कर रही थी, तो इसमें टाइम दिया हुआ है सिंस 2007। ये देखिए सिंस लगा 2007, यहाँ मैंने सिंस लगा के 1980 दिया है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एट द टाइम, उस समय, सी हैड बिन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, उस समय वह लड़की जो है 6 घंटे सो रही थी, मतलब वो 6 घंटे तक सोती थी, यानी सो रही थी, ठीक है। याद कीजिएगा, ये जो एक लड़की है, हो सकता है सीता हो, गीता हो, ये लड़की एक समय 6 घंटा सोती थी, उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। पहला में आपका यूसेज में क्या हुआ कि कोई काम पास्ट में कुछ देर के लिए जारी था, कुछ समय के लिए जारी था, उसके बाद वो बंद हो गया। हो सकता है किसी ने रोक दिया, या वो काम खुद रुक गया, या समाप्त हो गया, इस तरह से। अब आइए हम सेकंड में चलते हैं। जब नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच में, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, याद रखिएगा, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे आपको ये बोला तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए पहला क्या है, सोहन सेड, सोहन ने कहा, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से डांस कर रहा था। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस में, देखिए ये पूरा पार्ट को हम, अब इससे पहले वाला वीडियो काइंडली अब देख लेंगे, मैं बताया हूँ क्या है, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है कोमा के इधर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, या इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इन्वर्टेड कोमा के जो क्लोज रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड, आपका हो गया स्पीच, या रिपोर्ट, ये वाला हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब। ओके, तो कहता है कि अगर ये पास्ट टेंस में हो, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो ये हैव जो है आपका ये हैड में बदल जाएगा, बाकी बात A to Z वही उतर जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम यहाँ भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम यहाँ भी करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। देखिएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, यानी उपयोग होता है। ये आपको नियम समझ में नहीं आया, लेकिन आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, इसको मैं पूरा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, आपका रिपोर्टिंग स्पीच बोलता हूँ, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इसको मैं बोलता हूँ रिपोर्टेड वर्ब हो सकता है, ये है, और ये आपका रिपोर्टिंग, आपका रिपोर्टेड, ये आपका स्पीच हो गया। तो नियम क्या कहता है कि अगर ये पास्ट टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पास्ट टेंस में हो तो ये पूरा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब दूसरा तरह से ये हुआ, अगर वाज, देखिए वाज और वर प्लस V4 हो तो चेंज हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट, ओके, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में, ये आपका ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, जो उसका नियम है। तो वाज और वर क्या में बदलेगा, हैड बीन टॉकिंग में बदलेगा, वाज और वर क्या में बदलेगा, हैड बीन टॉकिंग में बदलेगा। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, ममता सेड, ममता ने कहा, दैट सी हैड बीन टॉकिंग टू हिम। ध्यान दीजिएगा, वाज टॉकिंग क्या में बदल गया माय डियर स्टूडेंट्स, हैड बीन टॉकिंग में। वाज टॉकिंग और वर टॉकिंग रहेगा तो हैड बीन टॉकिंग में होगा। ये मैं टॉकिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, हो सकता है कहीं पर वॉकिंग रहेगा, हो सकता है कहीं पर वाटरिंग रहेगा, हो सकता है कहीं पर बेदिंग रहेगा, तो ये आपका वर्ब बदल सकता है, लेकिन वॉज और वर ही रहेगा, याद रखिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हरी सेड आई वॉज ट्राइंग टू डू इट। ध्यान दीजिएगा, हरी सेड दैट, अभी मैंने आपको बोला वाज और वर क्या में बदलता है, हैड में बदलता है। हरी सेड दैट ही हैड बीन ट्राइंग टू दैट टू डू इट, ओके, वह इसे
प्रयास कर रहा था करने का। तो आपने देखा कि इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप ये कैसे कर दिए, आई वॉज ट्राइंग टू डू इट को ये बदल दिए। ये रूल है, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कोई भी ग्रामर किताब निकाल करके, तो आपको यही रूल मिलेगा। ओके और मैं भी कुछ बुक के आधार पर ही बताता हूँ, ऐसे रैंडमली कहीं से वीडियो देख के नहीं बताता हूँ। ओके मेरा भी आधार बुक होता है। तो आप जो है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो कन्फर्म है ये सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूँकि लेकिन चूंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये वाज या वर जो है प्लस V4 रहेगा वो हैड बीन में बदल जाएगा। और हैड बीन रहेगा प्लस V4 रहेगा तो मैंने आपको पहले कहा कि कन्फर्म है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नाउ हम आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, सी हैड बीन ड्रिंक वाटर सिंस मॉर्निंग। आपको करेक्ट या इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट बताना है, और अगर आप सही कर सकते हैं तो सही कीजिए। ओके नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर राजू सेड आई वॉज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपको ये करना है यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट आपका है कि ये आपका सीरीज जारी रहेगा, आप कहीं हमें छोड़कर जाए नहीं। आपको ई कॉमर्स जोन में इंग्लिश के अलावे कॉमर्स, BMT मैथमेटिक्स, अकाउंट आपको सब मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा और मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट करके बताइएगा कि सर ये गलत है या सही है। आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए पूरा आप वीडियो देख लिए कुछ नहीं समझे, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हर हाल में ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट अप करेंगे फॉर योर बेटर फ्यूचर, आपके अच्छा फ्यूचर के लिए एज वेल एज बेटर स्कोर के लिए। अब मैं अंत में यही बोलूँगा, काइंडली ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कम से कम सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका जो है व्हाट्सअप है, इस तरह कम से कम ग्रुप में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट हो। इसी दुआ के साथ आज का क्लास मैं ऑफ करता हूँ, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा ये कंटिन्यूअस जो है हमारा प्रयास है, पर डे मैं पढ़ाता हूँ और हम लोग पर डे वीडियो अपलोड करते हैं आप ही के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्रामर के स्कोर कर पाएँ और इसमें कमांड कर पाएँ। ओके थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।